अब डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई आइल्स का कोई टेस्ट नहीं चाहिए, एजेंट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आप खुद कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। इनिशियली रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था और काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे थे रिलेटेड टू इटली का। जिस तरीके से आप सबको पता है कि इटली ने इस वक्त इमिग्रेशन ओपन कर दी है और इटली के जो है वो इस वक्त वर्क परमिट जो है वो आप ले सकते हैं आसानी से। सीजनल और नॉन सीजनल दोनों के जो है वो वर्क परमिट इस वक्त ओपन हो चुके हैं। किस तरीके से आपको मिलेंगे, सीजनल वर्क परमिट, नॉन सीजनल वर्क परमिट क्या होता है, किस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे, आप किस कैटेगरी में जॉब कर सकते हैं, तमाम तरह चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको कोई आइल्स का टेस्ट देना है, तमाम तरह चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ईजिएस्ट वे में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए, इन तमाम जॉब्स के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये तमाम तरह चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो लोग यूरोप जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो लोग यूरोप नहीं जाना चाहते, वो इस वीडियो को अभी से ही स्किप कर दें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, इटली मूव होना चाहते हैं, ये वीडियो सब उनके। लास्ट ईयर जब इटली ने दिसंबर में जो है वो इमिग्रेशन ओपन की थी, जो है वो 1,32,000 लोग जो है वो माइग्रेट हुए थे इटली में वर्क वीजा में, जो सीजनल कैटेगरी में भी गए थे और नॉन सीजनल कैटेगरी में भी गए थे। इस साल जो है वो फरवरी में दोबारा से जो है वो इटली ने ओपन कर दिया है अपना जो है वो इमिग्रेशन। टोटल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो 1,51,000 लोगों की जरूरत है, यानी कि 1,51,000 लोगों की जरूरत है इटली में इस वक्त, तो के दोनों कैटेगरीज में जॉब कर सकते हैं, सीजनल में भी और नॉन सीजनल में भी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों कैटेगरीज में डिफरेंट क्या है। देखिए, सीजनल वर्क परमिट जिसे हम कहते हैं वो लिमिटेड टाइम का होता है, यानी कि एक सीजन आता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का सीजन आया है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, एक सीजन के लिए होता है। इसमें दो कैटेगरीज फॉल करती हैं। एक कैटेगरी जो है वो आपकी एग्रीकल्चर की है, दूसरी कैटेगरी है टूरिज्म की। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपका जो है वो वेजिटेबल्स, फूड पिकर जाता है, फूड कटिंग का जो है वो काम जो जानते हैं उनके लिए है, फार्मिंग का जो काम जानते हैं उनके लिए है। इसी तरीके से टूरिज्म कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जो सीजनल यानी कि एक सीजन होता है जब टूरिस्ट आते हैं यूरोप में, इटली में बहुत ज्यादा, उनको गाइड करना, आपको थोड़ी बहुत उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए। आप उनको जो है वो बेसिकली टूरिज्म की कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना कि भाई कहाँ पर जाना है, क्या करना है, तो एक तरीके से टूरिज्म के लिए जो है वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो दो कैटेगरी इस वक्त जो है वो सीजनल वर्क वीजा में फॉल करती है। इसके बाद नॉन सीजनल की अगर मैं बात करूं, नॉन सीजनल का मतलब ये होता है कि सालों साल जिन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें जो है वो सबसे पहले नंबर पे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है, वसी फील्ड है, यानी कि इसमें मैसन्स भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस भी चाहिए, मैकेनिक्स भी चाहिए, इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स भी चाहिए, हैवी लोडर्स जो होते हैं वो भी चाहिए, इसके अलावा जो है वो पेंटर्स चाहिए होते हैं, डेंटर्स चाहिए होते हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की, जो गाड़ियों के मैकेनिक्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है नॉन सीजनल वर्क वीजा के अंदर। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो नर्सेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की, इसके अलावा आईटी स्पेशलिस्ट, यूरोप में खास तौर पर आईटी स्पेशलिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। जो लोग, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, प्रोग्रामिंग जानते हैं, एआई जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं या किसी डेटा साइंस पे काम करें, किसी भी इंडस्ट्री में काम करें जो कि आईटी से रिलेटेड है, वो लोग भी जो है वो नॉन सीजनल वर्क वीजा में अप्लाई कर सकते हैं। सीजनल वर्क वीजा की जो लिमिट है वो 9th मंथ का होता है, 9 महीने का आपको वीजा जो है वो मिलता है, इसकी लिमिटेशन होती है। उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको फील्ड अपनी चेंज करनी पड़ती है, आप उसी फील्ड में एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप किसी और फील्ड में आपको जाना पड़ेगा या किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं। तो नॉन सीजनल की कैटेगरी के 2 साल का वर्क परमिट होता है और वो एक्सटेंड भी हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर यूरोप में आप एक बार एंटर हो जाते हैं तो फिर आपके साथ बहुत सारे रास्ते आपके लिए वैसे ही खुल जाते हैं। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है डेक्रेटो फ्लसी, ये इटालियन बेसिकली नाम है। अब इसके अंदर जो है वो इनको जो है वो नॉन सीजनल और सीजनल वर्क वीजा के लिए, दोनों के लिए लोग चाहिए।
डिमांड भी बता दी है कि हमें इस वक्त जो है वो 1,51,000 लोगों की डिमांड है दोनों कैटेगरीज में। 1,51,000 लोगों की डिमांड है। अच्छा, अब ये लोग कहां से चाहिए? नॉन यूरोपियन लोग होने चाहिए, फॉरेनर्स वर्कर चाहिए, ठीक है। फॉरेनर वर्कर्स पाकिस्तान से भी चाहिए। पाकिस्तान साइड की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का भी नाम है, इंडिया का भी नाम है, बांग्लादेश, अल्बानिया का भी नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज है, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई आइल्स का कोई टेस्ट नहीं चाहिए, एजेंट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आप खुद कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। इनिशियली रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सवाल ये आता है, हर बंदे का एक ही सवाल होगा, हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये जॉब्स हमें मिलेगी कैसे? अब उस पर मैं बात कर लेता हूं। मैंने अपनी तमाम वीडियोस में पहले भी बताया है, अभी दोबारा बता रहा हूं। आपने अपने लिए एम्प्लॉयर को तलाश करना है। दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी से आप राब्ता करेंगे जो पैसे लेके काम करवाती हैं। साथ दूसरा ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अगर आपको काम करना है तो आपको अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढना होगा। एम्प्लॉयर कैसे ढूंढेंगे? पहले तो दो चीजें आपने रेडी करनी है। एक आपका सीवी, जो कि यूरोप पास सीवी होगा, इटालियन फॉर्मेट पे, यूरोप बेस्ड फॉर्मेट पे सीवी चाहिए होगी। दूसरा जो है वो आपको कवर लेटर चाहिए। दो डॉक्यूमेंट चाहिए और आपकी पासपोर्ट की कॉपी। भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, इस तमाम कैटेगरीज की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो इस वक्त डिमांड इन्होंने की है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करना है, किसी भी मैकेनिक के लिए या आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रिलेटेड टू फील्ड आप उस जॉब को अप्लाई करेंगे। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहां पर जाके आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करेंगे। जॉब्स अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। आपने जाके अपनी सीवी अपलोड करनी है, अपना जो कवर लेटर अपलोड करना है, अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है और आपने सेंड कर देना है एम्प्लॉयर को। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तमाम तर चीजें सही से आपने डिस्क्राइब की होंगी सीवी में, तो एम्प्लॉयर आपको रीच करेगा वाया ईमेल के थ्रू। ईमेल से आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, फिर आपका नंबर लिया जाएगा, फिर तमाम तरह चीजें, यानी कि आपका इजीली प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपका वर्क वीजा प्रोसेस होगा। यानी आपका जो पहला स्टेप होगा वो ये हो कि आपको ऑफर लेटर मंगवाना है एम्प्लॉयर से। तमाम ऑफिशियल वेबसाइट्स जहां से आप इटली की जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, नॉन सीजनल और सीजनल वर्क वीजा में, तमाम तरह लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। वेबसाइट पे जाना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना नाम वगैरह तमाम चीजें, सीवी अपलोड करनी है और अपने एम्प्लॉयर को सेंड कर देनी है। किसी को नहीं पता कैसे अपलोड करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई है काफी, तो वो तरीकेकार आपको वहां मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप इजीएस्ट वे में उसको चेक कर सकें और आप जो है वो अप्लाई कर सकें। इस मौके से जरूर फायदा उठाइएगा क्योंकि ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इसकी जो लास्ट डेट्स हैं वो है मई तक, यानी कि मई तक जो है वो ये सबमिशंस और ये सिलेक्शंस बंद हो जाएंगी। अप्रैल से मई तक, यानी कि ये नॉन यूरोपियंस के लिए, और अगर जो यूरोपीय लोग हैं उनके लिए जो है वो मार्च तक की वैलिडिटी है। तो ये मैंने आपको तमाम तर चीजें बता दी हैं इजीएस्ट वे में। ये आप खुद अप्लाई करेंगे, आपने सब चीजें प्रोसेस खुद करनी है। तमाम तर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लास्ट ईयर पाकिस्तानी जो है वो माइग्रेट हुए इटली में, उन्होंने प्रोसेस को समझा, इन्होंने अप्लाई किया और वो माइग्रेट हो गए। वो लोग यूरोप जाने में इंटरेस्टेड हैं, इटली ने मौका दिया है कि आए और हमारे जो है वो मुल्क में रहें, हमारे मुल्क में कमाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।